हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे। इसका क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो एक एक क्वेश्चन को मैंने चैनल पे कराया हुआ है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी एक शेप है जिसको बाउंड्री से क्लोज किया गया है। सबसे पहले तो ठीक है, तो क्लोज फिगर होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे अगर यही बाउंड्री है, इसको मैंने 1 इंची टेप लिया और चारों तरफ से ऐसे मेजर किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एरिया। एरिया क्या होता है, जो क्लोज बाउंड्री होती है, क्लोज फिगर होता है, उसके अंदर का जो एरिया होता है। अभी हमें अगर बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री की बात की जाए कि सपोज एक ये कोई शेप है, कोई पार्क है, उसमें आपको एक तार लगाना हो, तो तार ऐसे लगेगा ना बाउंड्री पे, ऐसे। तो वो तार कितनी लेंथ का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। और उसके अंदर अगर पार्क के अंदर घास लगानी है, तो घास तो सरफेस में लगेगी ना, तो ये वाला जो पार्ट अंदर का है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि शेप्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर में चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, और अगर बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह से होता है, जिसकी सामने सामने की लाइन्स इक्वल होती हैं और इधर इधर की लाइन्स इक्वल होती हैं, मतलब आमने सामने की लाइन्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर देखा जाए तो क्या होता है, l × b, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल की जो लेंथ ये है, साइड्स हैं, इनकी टोटल लेंथ लिख लेंगे। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। आप क्या करेंगे, जो भी लेंथ दी गई है ट्रायंगल की साइड्स की, वो आप प्लस कर लेंगे तीनों, तो आपकी क्या आ जाएगी, पेरीमीटर। एरिया की बात करें अगर, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल का। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, इस तरह से पैरेललोग्राम होता है और इसमें हाइट और बेस। तो बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस × हाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कल। तो सर्कल की जो ये पेरीमीटर होती है, इसकी जो कॉर्नर का जो एरिया होता है, ये जो बाउंड्री होती है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये कितना होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और r जो होता है वो क्या होता है, रेडियस, मतलब सेंटर से अगर हम इस तरह से जाएंगे इधर साइड में, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस। और अगर पूरा सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर सेंटर से इसको इस तरह से पूरी लाइन जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। और सिर्फ अगर सेंटर से हाफ जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। और आप ये भी बोल सकते हैं, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, मतलब डायमीटर को अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, रेडियस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, या फिर 3.14। वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। ठीक है, और ठीक है, या फिर आप ऐसे करते हो, डायमीटर इज टू 2 रेडियस, रेडियस × 2। ठीक है, अब अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो ये आपको फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया क्या होता है, 2πr। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल होता है कि हाफ होता है और इधर से, तो एक तो इसमें डायमीटर होता है इस तरह से, और ये हाफ सर्कल होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए, अगर हम कोई बाउंड्री में, अगर मैंने बोल दिया मुझे तार लगवाने हैं, और ये हाफ सर्कल इस टाइप से मेरा पार्क है, या फिर इस टाइप से मेरा ग्राउंड है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लगवाऊंगी। और फिर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ भी तो लगवाना पड़ेगा ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये हो जाएगा सर्कल का आधा। मतलब सर्कल जो सरकमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, तो ये हाफ है, तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, 2πr, ऐसे होता है ना पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, आप कुछ भी कह सकते हो। अगर इसका हाफ कर दे, तो हाफ कितना होगा, /2।
2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब पाई आर हो गया, मीन्स इतने का पाई आर हुआ। लेकिन एक ये लाइन भी एक्स्ट्रा है, ये क्या है, डायमीटर है, तो डी प्लस पाई आर ये होगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का जो भी होगा ना उसका जस्ट हाफ, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कि अगर इस तरह से एक पाथ है, कोई पार्क है, उसमें ट्रैक्स बना देते हैं ना साइड में चलने के लिए, तो कई बार पूछा जाता है कि जो ट्रैक है इसका बताओ, या फिर ये जो बीच में स्पेस बचा है इसका एरिया निकाल के दिखाओ। तो इस तरह से बताया जाता है, तो वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब देखेंगे, हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे 9.1। तो इसमें बोला गया है आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसकी एक साइड, और हाइट इस तरह से यहाँ वर्टेक्स से हम लोग सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं, और जो लाइन हाइट आती है, लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे, जो लेंथ आती है 4 सेंटीमीटर, जैसे इसमें 4 सेंटीमीटर आई है तो वो क्या है, हाइट। तो इस तरह से हाइट लेते हैं हम लोग, या फिर आप चाहें तो इस तरह से यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, बेस हो गया, हाइट हो गई, तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट इसमें दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है, निकाल देंगे। थर्ड पार्ट भी निकाल देंगे, ठीक है ना। बस आपको कुछ भी नहीं करना, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। देखो डी पार्ट में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बेस और हाइट दी हुई है। ये आपका ये वाला पार्ट, ये क्या है, हाइट है। देखो वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर इस तरह से जाए वर्टेक्स से, मतलब एक कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर डाला जाए और वो भी 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइट, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका बेस, तो निकाल देंगे। नेक्स्ट इसमें भी सेम आपको फिगर दिया हुआ है, ये क्या हो गए, देखो वर्टेक्स से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, तो ये हो गया 2 बेस हो गया, और ये क्या हो गई, हाइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट आपको पता है, ये वाला हाइट है और ये क्या है, बेस। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड सेम, बेस हाइट दे रखी है, आंसर निकल जाएगा। थर्ड में भी आंसर निकल जाएगा, एंड फोर्थ में भी आंसर ईजिली आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दे रखा है, आपको कहीं बेस दिया है, कहीं हाइट दी है, कहीं एरिया, तो सब में दे रखा है इसमें। लेकिन अगर एरिया भी पूछे तो वो तो आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन कई बार होता है एरिया दिया है आपको, बेस दिया है, हाइट निकालनी है। तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इसमें क्या है, आपको एरिया दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो बेस है ये इसके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, अभी हाइट के मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर रख सकता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो इसी क्वेश्चन में ही बता देती हूँ मैं, अगर आपको हाइट दी रहती है, बेस निकालना होता, तो हाइट अगर आपकी 12.3 यहाँ दी रहती और बेस सिर्फ बोला जाता, तो हाइट वाला नीचे चला जाता, क्या चला जाता, 246 अपॉन 12.3, ठीक है। तो उससे आपकी हाइट निकल जाती, ठीक है। जैसे एक देख लेते हैं, यहाँ भी बेस, यहाँ देखो, यहाँ बेस निकालने के लिए बोला गया है, तो इसमें क्या करना है, 15 को इधर साइड ले जाएंगे, जब इजिकल्स टू के इधर साइड ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड करेंगे बेस आ जाएगा, है ना, इजी। नेक्स्ट है आपका सी। इसमें आपको एरिया और हाइट दी गई है, बेस निकालना है। तो एरिया की जगह एरिया, सबसे पहले आपको लिखना है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो पहले एरिया इधर लिख लीजिए, बेस तो हमें निकालना है, हाइट 8.4 दे रखी है, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपको बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके 5 पहले हो गया, 4 क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें भी सेम है आपका, हाइट और बेस सेम जैसा हमने अभी लास्ट टाइम किया था, सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो आपको बेस और हाइट निकालनी है, लेकिन इसमें उसमें पैरेललोग्राम बोला गया था, इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले में अगर हाइट दिए तो हाइट रख दो, बेस दिया बेस रख दो, निकाल लो, बाकी सब कुछ सेम होता है। बी पार्ट इसका सेम है, इसमें क्या पूछा गया है, बेस पूछा गया, तो बेस आप लोग निकाल लेना। देखिए फॉर्मूले एक जैसे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मेन चीज आ जाती है जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी
अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं करा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज़ आए, आपको नंबर चेंज मिल सकते हैं, हाइट कुछ भी दी जा सकती है, बेस कुछ भी दे सकते हैं, एरिया कुछ भी दिया जा सकता है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आपके मैथ में नंबर कोई नहीं काट सकता, और आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR एंड QM एक हाइट है जो कि फ्रॉम Q to SR, मतलब QM एक हाइट डाली गई है किसके ऊपर, SR के ऊपर। कहाँ से, Q से। Q एक वर्टेक्स है जहाँ से एक हाइट डाली गई है किसके ऊपर, SR के ऊपर, ठीक है। एंड QN एक क्या है, हाइट है जो कि वर्टेक्स Q से ही डाली गई है किस पे, PS पे। देखो Q वर्टेक्स से SR पे भी एक हाइट डाली गई है और Q वर्टेक्स से PS पे भी एक हाइट डाली गई है, ठीक है। इफ SR इजिकल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, एंड QM जो है वो है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो आपका एरिया निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस वैली की हाइट, QN की हाइट निकाल के दिखानी है, ठीक है। और PS इसमें कितना दिया गया है, देखो QN हमें निकाल के दिखाना और PS हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी। देखो अब हम लोग फिगर पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि इसका एरिया हमारा निकल गया है, एरिया है हमारा 91.2, ये हमारा एरिया है। अब बात करते हैं इस वाली हाइट की, जबकि PS हमें, इसकी हाइट भी हमें दे रखी है, ये है 8 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। एरिया हमें पता चल गया 91.2 सेंटीमीटर, बेस हमें पता चल गया 8 है, हाइट का मतलब QN, तो वो हम इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेंगे, हो जाएगा। देखिए ये आपको एक पैरेललोग्राम का फिगर दिया हुआ है जिसमें DL और BM क्या है, हाइट है, लेकिन इनके हमें ये नहीं बता रखे हैं कि इनकी मेजर क्या है, कितनी हाइट, मतलब इनकी लेंथ कितनी है, जो हाइट्स है इनकी लेंथ कितनी है। आपको बताया गया है कि AB की हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है, मतलब ये 35 सेंटीमीटर है, और AD की हाइट जो है ये 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जिसका एरिया है वो है 1417 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इनको निकालना है। तो हमें एरिया पता है, अगर पहले हम लोग इस वाली लेंथ की बात करते हैं, इस वाली हाइट की, जब इस वाली हाइट की बात करते हैं तो इसका बेस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें 2 बेस दे रखे हैं। तो हमें एक बेस मिला है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD का जो है वो है 49। तो अभी हम लोग निकाल लेंगे कौन सा वाला, DL निकाल रहे हैं, ये वाली हाइट निकाल रहे हैं। अगर ये वाली हाइट निकाल रहे हो आप तो इसका बेस आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, हमने जो हमारा एरिया था वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बेस हमारा 35 है, DL, तो DL हमारा निकल गया 42 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। अब निकालनी है ये वाली हाइट, तो इस हाइट को निकालने के लिए इसका बेस ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, 49, ठीक है। तो चलिए यूज़ कर लिया 49, तो आपका आंसर आ गया BM इजकल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपकी दोनों की लेंथ आ गई, DL की भी आ गई और BM की भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ट्रायंगल है आपके पास जिसमें A से एक क्या गया है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और राइट एंगल तो बनाते ही है परपेंडिकुलर, ठीक है। और AD क्या है, परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। इसमें AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 13 सेंटीमीटर, एंड AC कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि आपको हाइट की ज़रूरत पड़ती है, इस हाइट की ज़रूरत पड़ती है, और
इस बेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब AD हमारे पास कितना है, तो इसका सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत होती है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A। तो ये वाला जो एट A पॉइंट है ये क्या है, राइट एंगल। अगर जहाँ भी राइट एंगल होता है वहाँ से जो लाइन होती है ट्रायंगल की वो स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है 90 एंगल का, एंड 90 एंगल बनाते हुए, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये इस ट्रायंगल की हाइट हो सकती है, इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली। अगर मैं इस नोटबुक को इस तरह से घुमा दिया जाए, देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह से मैं घुमा दूँ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हाइट है 90 डिग्री, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला इसका बेस हो जाएगा, कौन सी, ये हाइट है, ये वाली क्या हाइट है, AC हाइट हो गई, और AB क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको हाइट मान के चल रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल, तो हमने क्या लिखा है, BAC, इसके अकॉर्डिंग, क्यों A एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा 5, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। हमने ये ले लिया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा जो एक ट्रायंगल का एरिया है वो 30 सेंटीमीटर है। अब जो एरिया आता है वो इक्वली आता है, मतलब आप कहीं से भी निकाल लीजिए एरिया आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एरिया हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, AD निकालनी है। तो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस बार हम लेंगे ABC, इसके अकॉर्डिंग ABC ये वाला, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है हमारा BC, हाइट क्या है हमारी AD, तो हमने लिख ली BC, हाइट ये वाली जो बेस है हमारा इतना कितना है 13, AD हमें नहीं पता, और हमारा एरिया कितना है 30, ठीक है। इसको क्रॉस कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका AD जो निकल के आया हमारा 60/13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें दे रखा है AB एंड AC दोनों इक्वल है और दोनों की जो मतलब साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर है। BC जो लाइन है वो 9 सेंटीमीटर है। AD एक हाइट गई हुई है, AD एक लाइन गई हुई है, परपेंडिकुलर गया हुआ है ए के वर्टेक्स से किसके ऊपर, BC के ऊपर डाली गई है। AD एक लाइन डाली गई है BC के ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर है, और वो लेंथ, इसकी लेंथ जो AD की लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब C से एक लेंथ डाली गई है CE, जो किस किस पर डाली गई है AB के ऊपर। तो ये वाली लेंथ हमें निकाल के दिखानी है कि ये वाली लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले ये वाली लेंथ निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा कि एरिया क्या है। तो एरिया हमारा इससे निकल जाएगा, ये वाली हाइट ये वाले बेस से निकाल लेते हैं। तो BC हमारा कितना है, बेस है, तो बेस हमारा कितना है 9, AD जो कि हाइट है वो हमारी कितनी है 6। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और हमारा आंसर जो एरिया हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर आ गया। अब अगेन फिर से हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस बार हम लोग करेंगे इसके अकॉर्डिंग, कितना BAC, इसके अकॉर्डिंग किया। तो इस बार ये वाला हमारा बेस हुआ और ये हमारी हाइट हुई। बेस हमारा क्या है 7.5, हाइट हमें नहीं पता, और एरिया कितना है 27, ठीक है। करा हम लोगों ने, देखिए इस तरह से। तो CE हमारा निकल जाएगा, हाइट हमारी निकली, कितनी निकली, हाइट हमारी निकली 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। चलिए 9.2 कर लेते हैं। तो देखिए 9.2 में आपको सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में तो किया था, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि डायमीटर का हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, या फिर डायमीटर इजिकल्स टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, मतलब 2 रेडियस को अगर प्लस करेंगे तो हमारा डायमीटर बन जाता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर टाइप ही होता है, जिसको हम सर्कल को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, मतलब सर्कल की बाउंड्री अगर हम मेजर की जाए तो वो क्या होती है 2πr, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो πr²। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये बोल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल नहीं होगा, ये होगा +d भी होगा इसमें, +d,
ठीक है, तो ये हो गया। और अगर बोला जाए एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो कितना होगा, अगर पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का, तो सेमी मतलब हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस। तो रेडियस आपको ये दी गई है, आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद रखना है, 2πr होता है, आर की जगह आपको वैल्यू रख देनी है, और पाई आपको दी गई है 22/7, तो 22/7 डालना है और आपका आंसर, सारे आंसर सब के सब निकाल लेने आपको। ठीक है, निकाल लेंगे, इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस आपको मिल गई है, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायमीटर दे रखा है और आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना, डायमीटर के अकॉर्डिंग आप रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 49/2 हो गया, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, 49/2। अब जहाँ भी रेडियस डालनी होगी ना, लिखनी होगी आपको, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 49/2। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 49/2 मल्टीप्लाई 49/2, आप कैलकुलेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, इसमें भी रेडियस दे रखा है, एरिया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है क्या निकालने के लिए, सबसे पहले आपको एक शीट दी गई है, सर्कमफ्रेंस मतलब कोई सर्कल शीट है इस तरह से, और जो सर्कल की बाउंड्री है वो कितनी है, ये जो बाउंड्री है ये 54 मीटर है। ठीक है, मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 154 मीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू क्या हो गया, 154। तो आर की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी, रेडियस आपकी निकल जाएगी इजीली। अगर आपकी रेडियस निकल गई, उसके बाद अगर बोल रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास रेडियस आ गई, किसके थ्रू रेडियस आई है, सर्कमफ्रेंस के थ्रू। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग πr² लिख के और रेडियस रख देंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, रीकैप एक बार देखिए, सर्कमफ्रेंस क्या है 54, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, πr², है ना, तो πr² इक्वल्स टू 54। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा क्या आ गया, रेडियस निकल के आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया में किस चीज़ की तो जरूरत होती है, सिर्फ रेडियस की तो जरूरत होती है, तो रेडियस हमने निकाल दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब गार्डनर वांट अ फैंसी अ सर्कुलर गार्डन ऑफ अ डायमीटर 21, एक गार्डन है, उसकी फेंसिंग करानी है, वो सर्कल है, जो गार्डन है सर्कल है, और उसका डायमीटर, उसका ये जो डायमीटर है ये कितना है, ये है 21 मीटर। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये हो जाएगी 21/2, ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, एक तो एरिया फाइंड आउट करना है सबसे पहले, गार्डन नहीं, फेंसिंग लगानी है ना, तो एरिया की तो जरूरत ही नहीं है, हमें बाउंड्री से मतलब है कि इसकी बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, तो बस वही निकालना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डायमीटर से हमने रेडियस निकाली, रेडियस क्या आई 21/2, सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की बात की जा रही है, इसमें कहीं भी एरिया की बात नहीं की गई है, क्या की गई है, सिर्फ बाउंड्री। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, πr², तो हम लोग इस तरह से इसका सर्कमफ्रेंस कितनी निकल गई, 66 मीटर, 66 मीटर की वायर लगेगी अगर हमें इसमें फेंसिंग करानी है। तो अब बात आ जाती है कि फेंसिंग जो करानी है वो डबल रन, जैसे कांटे वाले तार लगवाते हैं ना कई बार पार्क में या फिर खेतों में लोग लगवाते हैं, तो डबल लगवानी है, तो डबल का तो डबल कर दो इसको, 66 × 2 हो जाएगा, तो ये हो गई 132 मीटर की फेंसिंग लगेगी। ठीक है, अब अगर 1 मीटर फेंसिंग की, 1 मीटर जो रोप है उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़ है, तो फिर क्या करेंगे कि ये है 132, तो 132 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 528 रुपीज़ की क्या लग जाएगी, रोप लग जाएगी। ये हमारा आंसर है। देखिए सपोज ये एक सर्कल है खूब बड़ा, ठीक है, ये एक सर्कल है, सबसे पहले ये एक सर्कल था, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला जो बड़े वाला है ये वाला, ठीक है, इसकी जो रेडियस थी, इसका सेंटर ये था, सेंटर से इसकी रेडियस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको फोल्ड किया, एक सीजर ली और उससे एक अंदर से एक और सर्कल कट करके निकाल लिया,
इससे सर्कल कट करके निकाल लिया, और जो कट करके सर्कल निकाला वो निकाला 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब जब आप एक सर्कल वाला पेपर है उसमें से भी आप कट करके और सर्कल निकालेंगे, 1 मिनट में दिखाती हूँ। सपोज आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो सेंटर से यहाँ तक अगर बात कीजिए, सेंटर से यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से मैं क्या करती हूँ कि 3 सेंटीमीटर तक जाती हूँ, सिर्फ 3 तक, यहाँ 3 तक मैं गई हूँ, ये सपोज 3 है, ठीक है, यहाँ तक मैं गई हूँ, और यहाँ से मैंने एक सर्कल बना लिया इस तरह से। ये गंदा सा बनेगा क्योंकि रफली तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये एक सर्कल और बना दिया मैंने। अब ये वाला जो सर्कल है इसको मैं कट कर देती हूँ, अभी कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया कि इसमें से 3 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर लिया। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया हमें बताना है कि टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो ये इस तरह से पिक्चर में दिया गया है, इसको हमने रिमूव किया है, इसको इसमें से हटाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बड़ा वाला सर्कल, बिग सर्कल को हम कैपिटल आर से डिनोट करना, और जो ये जो कटा हुआ सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर का हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस, और जो रिमूव किया गया सर्कल है वो स्मॉल आर हो गया, उसकी रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब ये जो बचा हुआ एरिया शीट है ये क्या होगी, ये देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये जो शीट बची हुई है ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो भी बड़ा वाला सर्कल था, एरिया ऑफ सर्कल शीट जो बड़ा वाला सर्कल था, माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल जो रिमूव्ड हो गया सर्कल, ठीक है। बड़ा वाला सर्कल और उसमें से जो रिमूव्ड सर्कल है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कैपिटल आर लिख दिया मैंने, ये पाई आर स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अब कैपिटल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और स्मॉल आर, पहले तो हमने क्या किया, पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब कैपिटल आर की जगह 4 लिख देंगे और स्मॉल आर की जगह 3 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। तो जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये क्या बचा, ये वाला पार्ट इतना है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो साइमा है जो कि एक लेस लगाना चाहती है, एक उसका कि घर में कोई सर्कुलर टेबल होगा, जिस टेबल के लिए वो एक कोई फैब्रिक लेके आई होगी, और उस फैब्रिक के ऊपर के कॉर्नर्स पे वो क्या लेस लगाना चाहती है। तो वो लेस जो है वो कितने मीटर की लेस लगेगी, तो सबसे पहले जो टेबल है उसका डायमीटर कैसा आता है, सेंटर से होता हुआ, सपोज ये सेंटर है तो सेंटर से होती हुई एक लाइन जाएगी, और ये है कितना 1.5 मीटर डायमीटर है। तो रेडियस कितनी निकलेगी, d/2, तो 1.5/2 रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। तो अब आप क्या निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मैंने रेडियस इस तरह से निकाल ली, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, r हमें पता चल गया है। तो इस तरह से हमें सरकमफ्रेंस का पता चल गया कि कितनी टोटल उसकी लेंथ है, कितनी हो गई 4.71 मीटर। अब जो लेस है वो 1 मीटर मिलती है 15 रुपीज़ की, ठीक है। तो 4.71 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितनी रुपीज़ हो गए 70.65 रुपीज़। तो 70.65 रुपीज़ जब वो स्पेंड करेगी तब उसको लेस मिल जाएगी उसके टेबल के कवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पैरीमीटर, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर है, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इस डायमीटर। तो डायमीटर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आप निकाल दोगे। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो फिगर के अकॉर्डिंग, या फिर आप इसको सीधे बोल सकते हो कि सेमी सर्कल भी बोल सकते हो। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 5 है, डायमीटर हमारा 10 है, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसको पॉलिश करना है, और
उसका डायमीटर 1.6 मीटर है और पॉलिश करने का रेट 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने रुपीज़ लगेंगे। तो सबसे पहले हमें डायमीटर 1.6 है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो रेडियस कितनी होगी हमारी 0.8। उसके बाद एरिया निकालेंगे, टेबल का एरिया कितना है। तो एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप रेडियस रख दीजिए, आपका आ गया ये आंसर। इतना आ गया आपका एरिया। अब पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है वो 15 रुपीज़ लगते हैं उसके। तो 15 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना अप्रॉक्स हो गया, कितना हो गया 30.14 अप्रॉक्स उसको पे करना पड़ेगा टेबल पॉलिश करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक सैजली नाम की लड़की है जिसके पास वायर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है। अगर वो उसको बैंड करती है और एक सर्कल बनाती है तो सर्कल का एरिया कितना होगा। एक तो हमें ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। और अगर उसी बैंड को, जैसे कोई लंबी सी रस्सी है आपके पास, ये लंबा सा बैंड है, उसी को फिर से मतलब सर्कल से हटा के स्क्वायर में कन्वर्ट करती है अगर, तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें कंपैरिजन करके बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा। सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा उस बैंड को कवर करने मतलब बनाने के बाद, या फिर स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ उसने दे रखा है 44 सेंटीमीटर एक लेंथ की वायर है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr इक्वल्स टू 44। तो इस तरह से आपको रेडियस निकाल ली जाएगी। अगर आपको रेडियस मिल गई तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर। तो निकाल लिया हमने एरिया सर्कल का। अब बात करते हैं, वही जो वायर थी हमारी 44 सेंटीमीटर की, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको स्क्वायर बनाने में। स्क्वायर बनाने में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इजकल्स टू 44। ठीक है, तो साइड इजकल्स टू क्या हो जाएगा 44/4, तो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो हमारी ये क्या आ गई 11 सेंटीमीटर एक साइड आ गई। अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो क्या हो जाएगी 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास देखो स्क्वायर का एरिया भी है और हमारे पास सर्कल का भी एरिया है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो सर्कल का बड़ा है। तो सर्कल का एरिया हमारा बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया किससे, स्क्वायर के एरिया से। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब कोई पेपर ले लीजिए आप जो इतना बड़ा हो सपोज, ठीक है, उसमें से आप कटिंग कर दीजिए उस पेपर के अंदर ही, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था। तो उसने पेपर के अंदर दो तो सर्कल बनाए छोटे छोटे, जिनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम है, और एक उसने रेक्टेंगल भी कट किया उसके अंदर ही। तो उसकी क्या है, उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर रिमूव किया है। अब जो बचा हुआ एरिया, ये जो बचा हुआ एरिया, ये वाला जो बचा हुआ एरिया, इसको बताना है कि इसका एरिया कितना रह जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, उसकी जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब जो स्मॉल आर है उसके जो स्मॉल सर्कल है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, इसकी ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हम लोग डाल देंगे इसमें। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो बचा हुआ शीट है वो उसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हम आगे लिखेंगे, क्योंकि बड़े वाले सर्कल में से तो माइनस हो रहा है। तो बड़ा वाला सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल शीट, या फिर बिग सर्कल शीट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बिग सर्कल शीट माइनस, और फिर ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये 3 माइनस हो रहे हैं ना, इसलिए हमने माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिया। क्योंकि इन तीनों का एरिया हम लोग जो कट हो रहा है उसको प्लस करेंगे और फिर प्लस करके बड़े वाले सर्कल में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्मॉल टू सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्मॉल टू सर्कल कितना हो जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे 2 सर्कल है इसलिए हमने यहाँ 2 लगाया है, क्योंकि 2 सर्कल है। अलग अलग भी लिख सकते थे हम इसे, लेकिन हमने साथ में लिख दिया 2πr स्क्वायर प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसे लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको इसमें पुट करेंगे, जैसे कैपिटल आर क्या है 14 है, स्मॉल आर क्या है 3.5 है, एल क्या है हमारा 3 है, और बी क्या है हमारा 1 है ब्रेथ। ठीक है, इन सबको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए इस तरह से सॉल्व किया, इस तरह से सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, क्या हो जाएगा -80। तो 616 में से 80 माइनस होगा तो ये आ गया
536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस करके देखना जरूर होगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि एक एल्युमिनियम की स्क्वायर शीट है जिसका साइड जो है, स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल होगी, नॉर्मल सी बात है, और इसकी जो शीट का साइड है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक कट किया गया है, सर्कल का एक कट किया गया है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब जब इस सर्कल को कट कर देंगे हम लोग तो बचा हुआ पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला जो, ठीक है, ये बताना है कितना है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर सर्कल की। ठीक है, और साइड हो गई एल्युमिनियम की कितना 6 सेंटीमीटर। तो साइड मत, क्योंकि सबसे बड़ा क्या, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हमेशा, तो लेफ्ट एरिया, सबसे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट कितना हो जाएगा, एरिया, टोटल एरिया ऑफ एल्युमिनियम, टोटल एरिया ऑफ एल्युमिनियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो एल्युमिनियम का टोटल शीट है वो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में हम लोग क्या उनके नंबर्स पुट कर लेंगे, साइड का क्या है 6 और रेडियस कितनी है 2 ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा जो रिमेनिंग एरिया आ गया वो कितना आ गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो बचा है कट करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, बार बार मैं बता रही हूँ, बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो कितनी है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, एरिया निकाल के दिखाना है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो आपका रेडियस निकल जाएगी। एक बार हमें रेडियस मिल गई तो हमें एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, देखिए तो इसमें दे रखा है कि एक सर्कुलर बेड है, फ्लावर बेड, जिसका क्या दे रखा है इसमें, डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, वो है 66 मीटर जो डायमीटर है। ठीक है, और उसके कॉर्नर पे क्या है, एक पाथ गया हुआ है फ्लावर के सराउंडिंग बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। 4 मीटर वाइड एक पाथ है। ठीक है, तो वो क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया जो पाथ का एरिया वो बताना है। तो सेम जो अभी मैंने ये वाला किया था, ये वाला, ये टोटल सपोज एक बेड हो गया। ठीक है, टोटल बेड, जिसमें से हमें ये वाला पार्ट निकाल के दिखाना है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल डायमीटर कितना है 66 का हाफ क्या हो जाएगा 33 मीन्स अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये टोटल कितना हो गया 33 हो गया। अब 33 में से अगर मैं 4 हमें माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली 4 प्लस करना है, 4 प्लस करना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला गया है, एरिया निकाल के दिखाना है, एरिया निकाल के दिखाना है, इस पाथ का एरिया निकाल के दिखाना है सिर्फ हमें। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो ये बेड जो है, सिर्फ ये बेड, सॉरी फिर से बता देती हूँ मैं एक बार, थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था कि जो बेड है, ये बेड जो है सिर्फ ये है 66 मीटर, इसका डायमीटर है 66। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 33, ये 33 रेडियस हो गई इसकी 33 मीटर। अब इसके ऊपर ही मैं एक पाथ जोड़ देती हूँ, ये इसके साथ में एक बॉर्डर जोड़ देती हूँ, बॉर्डर या पाथ कुछ भी ले लीजिए आप, ये जोड़ दिया। अब ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, सॉरी मीटर में चल रहा है ना, 4 मीटर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके इस पाथ को भी ऐड कर लिया जाए तो इन यहाँ से लेके इसकी रेडियस कितनी होगी, तो 33 + 4 कितना हो जाएगा 37 मीटर। यहाँ से लेके पाथ को भी प्लस कर दे रहे हैं तो इसकी टोटल रेडियस कितनी होगी 37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे हम लोग कि जो ये वाला, ये बाउंड्री है, ये वाला कितना हो गया, तो टोटल बड़ा वाला पार्ट कितना हो गया, बड़ा वाले की लेंथ कितनी हो गई, इस बड़े वाले ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इसकी रेडियस होगी 37। ठीक है, और ये छोटा वाला जो इसका फ्लावर बेड है, इसकी रेडियस कितनी होगी 33। अगर 33 में से हम 37 रेडियस मतलब एरिया माइनस करेंगे तो हमारा क्या, ये पाथ निकल जाएगा। चलिए तो अब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने प्लस कर दिया 37 आ गया, मीन्स आर, कैपिटल आर जो हो गया, कैपिटल आर हो गया वो 37 हो गया, और जो स्मॉल आर है
स्मॉल आर हमारा कितना हो गया 33, जो हमारा रिमूव होगा, मतलब ये वाला पार्ट रिमूव हो गया ना, बेड का पार्ट रिमूव होगा तो ये निकल जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तभी तो पाथ निकलेगा। तो ए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर कैपिटल आर की जगह 37, स्मॉल आर की जगह 33। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो वही मैंने किया 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया हमारा, तो हमारा पाथ निकल के आया 879.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएगा, क्विक करेंगे तो नहीं आएगा। आप एक बार इसको नोटबुक में जरूर करना प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दे रखा है कि एक गार्डन है बहुत बड़ा, जिसका एरिया है ये दिया हुआ है। अब गार्डन के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सर्कुलर गार्डन है ना, तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकलर मतलब फुव्वारा बोल सकते हो आप, जो गार्डन में पानी देता है, ठीक है। तो वो जब पानी देता है गार्डन में, तो उसकी रेडियस जो कवर करती है वो करती है 12 मीटर। पार्क की पार्क मतलब पार्क बोल दो, या फिर उसकी रेडियस जो, मतलब जब वो फव्वारा जो स्प्रिंकलर है जब वो चलता है तो उसका पानी 12 सेंटीमीटर रेडियस तक जाता है, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि जो स्प्रिंकलर है, वाटर है, क्या वो गार्डन को कवर करता है या नहीं करता। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया, सर्कल एरिया बाय स्प्रिंकलर। तो एरिया ऑफ स्प्रिंकलर निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 12 आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है स्प्रिंकलर की, 12 मीटर कवर करता है। तो आपने इसको सॉल्व किया, आ गया 452.16 रुपीज़ मीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो और जो गार्डन है उसकी लेंथ क्या है, 314 मीटर। तो कौन सा बड़ा है, ये ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये कवर ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आपको दे रखा है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक बड़ा सर्कल है और उसी के अंदर एक छोटा सर्कल है। अगर सेंटर से बड़े सर्कल की बात करें तो इसकी रेडियस 19 मीटर है, और जो एक्स्ट्रा ये जो पाथ दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर। तो अगर मैं छोटे सर्कल की बात करूँ तो इसकी रेडियस अगर निकालनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये वाला 10 होगा, 10, और ये 19 है। तो 19 में से अगर 10 चला जाएगा तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी, अगर मैं बात करूँ ये इस तरह से, तो ये आ जाएगी 9 मीटर, 9 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें अगर बड़े सर्कल की निकालनी है तो एरिया ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस कितना, रेडियस कितनी होगी 19 मीटर। तो इसका एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। निकाल लेंगे, हमारा ये आ गया। अब छोटे वाले की निकालनी है अगर, तो छोटे वाले की भी निकाल लो। तो सबसे पहले 19 में से 10 गया तो छोटे वाले की रेडियस कितनी आ गई, 9 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, तो फिर से सेम फॉर्मूला, और रेडियस हम कितनी डालेंगे, 9। तो ये आ गया, तो दोनों की निकाल सकते हैं। तो इसमें दे रखा है एक व्हील है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और उसको, उस व्हील को डिस्टेंस जो कवर करनी है वो करनी है 352 मीटर। अब एक चीज़ देखिए, रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है और जो डिस्टेंस दे रखी है जो उसको रोटेट करके कवर करनी है वो दे रखी है 352 मीटर में। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर ली, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल के कितनी है, 35,200 सेंटीमीटर जो हो गई वो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। तो व्हील को डिस्टेंस कवर करनी है, उसके लिए हम क्या करने, कवर्ड डिस्टेंस कवर बाय व्हील। व्हील को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, व्हील को करनी है 35,200 सेंटीमीटर। ये व्हील कवर करनी है इसको, ठीक है। और कितने राउंड लगेंगे, तो राउंड तो हमें नहीं पता, तो राउंड हमने एक्स मान लिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील का फॉर्मूला क्या होता है, व्हील मतलब सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद रखना है आपको, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख दी, और आर हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर व्हील का, ठीक है। सॉल्व किया, एक्स आ गया 176, नीचे चला जाएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो व्हील जब वो 200 टाइम रोटेट होगा तब वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा कितनी, 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा।
देखिए तो इसमें दे रखा है कि एक क्लॉक है जिसकी जो मिनट की सुई है वो 15 सेंटीमीटर है, लॉन्ग है। अगर वो 1 घंटा कवर करती है, 1 घंटा कवर करने का मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हो गई ना, बाउंड्री वाली बात हो गई है। तो वो क्या करेगी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो इसमें पूछा गया है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो इसमें क्लॉक आप बोल जाओ, आप सीधे याद रखो कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और इसका सरकमफ्रेंस निकाला है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। पाई की आर की जगह हम 15 रख देंगे तो हमारा कितना आ गया 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, बाउंड्री निकाल सकते हैं। तो 1 आवर में कितनी बाउंड्री कंप्लीट करेगी वो 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई आई नो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। क्विक रिवीजन करने की कोशिश की गई है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग डिटेल वाली वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में समझाया गया, क्योंकि एक क्विक वीडियो है इसलिए इसमें शॉर्टली मैंने समझा दिया है। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।